नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसे पूरा सुनिए और इसका आनंद लीजिए। आज की कहानी है परेशान कौआ। ये एक प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, एक बार कौआ एक पेड़ की डाल पर बैठे-बैठे रो रहा था। नीचे से एक साधु बाबा निकलते हैं। उसके आंसू साधु बाबा के ऊपर गिरते हैं। साधु बाबा ऊपर देखते हैं तो कौआ रोता हुआ दिखाई देता है। साधु बाबा पूछते हैं, कौए भाई क्यों रो रहे हो? कौआ, बाबा मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज़ के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे जूठा खाना खिलाते हैं। बस श्राद्ध के दिनों में ही मेरी थोड़ी सी इज्जत होती है। साधु बाबा बोलते हैं, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियाँ और परेशानियाँ हैं। कौआ, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी ज़िंदगी तो खराब है, बर्बाद है। साधु बाबा, अच्छा ठीक है, बता मुझे कौन सा पक्षी बनना है तुझे? मैं अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। कौआ, साधु महाराज मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं। साधु बाबा, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिला। कौआ हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? पानी में भी चलते हो तो क्या विशेषताएं हैं? लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तब हंस बोलता है, हो चुका तुम्हारा, बोल चुके काले कुलुट्टे कौए जितना तुमने बोलना था। हंस बोला, कौआ भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देख के हरदम यही एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं किसी सफ़ेद रंग में छिप जाता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ। और सफ़ेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ़ है। कौआ, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ़ है। फिर कौआ और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं, कौआ, हे बाबा, हे साधु बाबा, मुझे तुम पैरट बना दो, तोता बना दो। एक मौका देकर तोता बना दो, क्योंकि तोता बड़ा अच्छा होता है। उसका हरा रंग होता है, लाल चोंच होती है, लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और सारा दिन मिट्ठू मिट्ठू करते रहते हैं। लेकिन साधु महाराज बोलते हैं, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम जाकर तोते से मिलो। अब कौआ तोते से मिलने जाता है, तोते को ढूंढता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पंछी बैठे होते हैं, उनमें बहुत तोते। वह तोते को ढूंढता है, 4-5 चक्कर लगा देता है और फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर बोलता है, कौआ, तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? हरा रंग है, चोंच लाल है, तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। तुम्हारे तो बढ़िया मज़े होंगे। इस पर तोता बोलता है, हो चुका तुम्हारा काले कुलुट्टे कौए, बोल चुके तुम जितना बोलना था। तोता,
तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए जब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छिप जाता हूँ। कोई मुझे देख ही नहीं पाता। कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं और पेड़ में दिखता ही नहीं हूँ। तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अगर कोई हमें घर में भी पालता है तो पिंजरे में कैद करके रखता है। हाँ, इस पे कौआ बोलता है, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ है और क्या क्या परेशानियां हैं तुम्हारी? तोता, मुझे लोग पकड़ने के लिए हर दम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल तक कर रहना पड़ता है। उस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं, तीनों, महाराज एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पंछी है, लोग उसका मान सम्मान करते हैं, वो राष्ट्रीय पंछी भी है। तो साधु वही शर्त दोहराते हैं, मैं मोर तो बना दूंगा, परंतु एक बार मोर को जाकर मिल तो आओ। तीनों जाके मोर को ढूंढते हैं। जंगल में उन्हें जैसे तैसे मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ था। तीनों, मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे हुए हो? तो मोर बोलता है, ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी होती है और अभी 1 घंटे पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया, उसके पंखों को नोच नोच कर रख दिया। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी साधु बाबा के पास जाते हैं तो साधु बाबा बोलते हैं, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी हैं, वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमज़ोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पंछियों को अपनी अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल मंत्र मिल जाता है। किसी से भी अपनी तुलना ना करें। तो यहीं पे ये स्टोरी का एंड होता है। अब आती है बात मोरल ऑफ द स्टोरी की। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। किसी की विशेषताओं को देख के हमें कभी अपनी विशेषताओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है शायद उसके लिए कोई दूसरा परेशान हो, और जो कुछ दूसरे को दिया है शायद उसके लिए कोई तीसरा परेशान हो। तो जो जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और उन्हीं विशेषताओं को लेकर अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।